एटमॉस्फेयर के लेयर को याद करते वक्त आप लोगों को अक्सर औकात मुश्किलात पेश आती रहती हैं और कौन सी एक्टिविटी या कौन सा फिनोमेना एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर के साथ रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। साथ में इन लेयर्स को याद करने के लिए एक निमोनिक डिवाइस भी मैंने बनाया है, वो आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। एटमॉस्फेयर के लेयर को समझने से पहले हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। यानी आप समझे कि ये अर्थ के गिर्द एक ब्लैंकेट है और इस ब्लैंकेट में क्या है, गैसेस है और साथ में सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं और ये हमारे अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। अब हम इस एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में क्यों डिवाइड करते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जो ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में चेंजेस आते रहते हैं। इस तरह एटमॉस्फेयर के केमिकल कंपोजिशन में भी तब्दीली आती रहती है, साथ में मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और डेंसिटी में भी फर्क आता रहता है। तो इस वजह से हम एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। वो 5 लेयर्स कौन कौन से हैं? वो 5 लेयर्स ये हैं। सबसे नीचे वाला जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, सेकंड पे स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड पे मेसोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर और फिफ्थ है एक्सोस्फियर। अब इनको याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया है, सिंपल ट्रिक है, आप इसको समझें, आसानी के साथ ये आप लोगों को याद रहेंगे। वो ट्रिक एक निमोनिक डिवाइस है और वो ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं, आप इसको याद रखें। सारे लेयर्स आपको तरतीब में याद रहेंगे। ये सेंटेंस क्या है? ट्राई, स्मॉदर, एग्जिट। आप समझे कि आप अर्थ से निकल रहे हैं स्पेस तक, तो आप एटमॉस्फेयर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप किस तरह निकले एटमॉस्फेयर से? ट्राई, स्मॉदर, एग्जिट। अब ट्राई से क्या बनता है? ट्राई से ट्रोपोस्फियर यानी TR, और यहां पर ट्रोपोस्फेयर में भी TR है, ट्रोपोस्फियर। इस तरह यहां पर स्मॉदर में आपको 3 लेयर्स मिलेंगे, S फॉर स्ट्रेटोस्फियर, M फॉर मेसोस्फियर और ये THER से मुराद है थर्मोस्फियर, और आखिर में है एग्जिट, EX से एक्सोस्फियर। तो इस तरह ये आपको 5 सीक्वेंस में याद रहेंगे, ट्राई, स्मॉदर, एग्जिट, यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो आइए इन सारे लेयर्स को समझते हैं एक डायग्राम के जरिए। ये आपका अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से लेकर आप 12 मील तक ऊपर जाएं तो इस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर और इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है? 12 माइल्स। ये 12 माइल्स मैक्सिमम लेंथ है। जो ही आप पोल्स की तरफ जाते हैं यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तो ये रेंज कम होता रहता है। मैंने मैक्सिमम यहां पर लिखा है, हो सकता है किसी और जगह आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ मिले, यानी 10 माइल्स या 11 माइल्स, लेकिन मैंने जो फिगर्स लिए हैं ये मैंने एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां से मैंने ये फिगर्स लिए हैं, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक है। तो ट्रोपोस्फेयर की रेंज क्या है? मैक्सिमम रेंज 12 माइल्स। इस तरह 12 माइल से लेकर 31 माइल्स तक ये जो रेंज है इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, और 31 माइल से लेकर 53 माइल्स तक ये आपका मेसोस्फियर बनता है। 53 माइल से 375 माइल्स ये आपका थर्मोस्फियर बनता है। उसके बाद 375 माइल से लेकर 6200 माइल्स तक ये रेंज आपका एक्सोस्फियर बनता है, यानी एक्सोस्फियर का रेंज सबसे ज्यादा है। इसके बाद फिर स्पेस शुरू हो जाती है। ये जितने भी फिगर्स मैंने लिखे हैं ये मैक्सिमम रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है। अब हम देखते हैं कि इन लेयर्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज या फिनोमिनन अकर होते हैं। हमारे अर्थ के वेदर का ताल्लुक ट्रोपोस्फेयर से है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर मौजूद है। ओजोन मॉलिक्यूल का फार्मूला है O3। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस तरह वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम वेदर बलून्स को स्ट्रेटोस्फियर में भेजते हैं। तो आप याद रखें कि ट्रोपोस्फियर वेदर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इस तरह स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर और वेदर बलून्स। मेसोस्फियर में क्या होता है? मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या है? ये पीस ऑफ रॉक होता है। ये ऊपर स्पेस से जब नीचे गिरता है, एटमॉस्फेयर में आता है, तो यहां पर इस लेयर में ये बर्न होता है, जलता है। रात के वक्त आप लोगों ने रोशनी का एक शोला देखा होगा, इसको हम मीटियोर्स कहते हैं। ये मीटियोर्स बर्न होता है इस लेयर में, तो इसकी वजह से ये रोशनी पैदा होती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये क्या है? ये मीटियोर है। ये मेसोस्फियर में जब दाखिल होते हैं तो ये बर्न होते हैं और असल में ये पीस ऑफ रॉक होता है। कहां से ये गिरता है? स्पेस से। फोर्थ हमारे पास है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में क्या होता है? अरोरा। नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यानी जो इलाके नॉर्थ पोल या साउथ पोल के ज्यादा नजदीक हैं वहां पर वो लोग ये नजारा देख सकते हैं।
इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स हैं, इसको हम अरोरा कहते हैं। और ये कहाँ पर आकर होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, या वहां के जो नजदीक इलाके होते हैं वहां पर लोग इसको देख सकते हैं।